तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ स्टोरी मेंटोर मेरे चैनल में। तो आज का वीडियो ब्लॉग मेरी किचन से ही है। जैसे कि डेली रूटीन लाइफ अभी मैं वीडियो पिछले अपलोड नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज सम ऑफ द रीज़न। एंड अगेन मैं अपने आ गई हूँ रूटीन पे। तो मैं हूँ किचन में ऑलमोस्ट। जो सुबह का काम होता है ना, किचन वगैरह का, बाबू को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड ऑफिस से ले गए हैं एंड उसके बाद से मैं अपने लगी हुई हूँ किचन में सफाई करने में। तो ये है दूध की मलाई। तो दूध की मलाई को मैं इकट्ठा करती हूँ और जैसे ही मतलब हो जाता है ना घी इकट्ठा, मलाई, फिर मैं उसको दही बना के एंड उसको घी बना लेती हूँ। तो एक दूध से, ये जो दूध आते हैं दूध वाले भैया, उनके साथ जो है ना, मैं बहुत बड़ा घोटाला क्या मतलब सब लोग करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसे घी निकाल लेते होंगे, तो मैं भी निकाल लेती हूँ। तो ये सारे मलाई जो है ना, मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। अप्रोक्स जब 15 दिन का हो जाता है या 20 दिन का जब हो जाता है ना मलाई, क्योंकि ज़्यादा मलाई नहीं निकलता है, तो उसको मैं इकट्ठे करके और गरम करके उसमें दही का जोरन डाल के एंड फिर मैं उसमें घी बना लेती हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बनाया था। ये देखो, ये एक बार मैंने घी बनाया, अप्रोक्स ½ kg तक घी है। तो आप समझ सकते हैं, अगर घी 1200 रुपये केजी है तो कम से कम मैंने 600 रुपये दूध वाले भैया में से तो काट लिया ना। जो भी दूध का बिल आता होगा ना, 2000-3000, उसमें से कम 600 रुपये तो मैंने डिस्काउंट ऐसे ही करा लिया। तो कैसा लगा ये वाला आइडिया? अब कौन कौन ऐसा करता है मेरी तरह? मतलब मुझे लगता है कि सब लोग करते होंगे, बट जब घर का दूध होता है ना तो इसकी वैल्यू पता नहीं चलती है ना। और हम जब खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू पता चलती है। तो ये सारे दूध बच जाते हैं ना, बाबू जैसे पीता है उसके बाद से जो बच जाता है, तो इसको मैं दही जमा लेती हूँ। बिकॉज सर्दी में दही चूड़ा, हम हैं यूपी बिहार वाले, तो हमें चाहिए दही चूड़ा। और उसके ऊपर से वो चावल के जो लाई बोलते हैं, हमारे यहाँ लाई तिलवा बोलते हैं, तो उसको डाल के दही के साथ में खाने में बड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। इस तरह से मैं अप्रोक्स जब से यहाँ पे रह रही हूँ और जब से मैंने दूध लेना चालू किया दूध वाले भैया से, तो मैं कभी भी घी नहीं खरीदते। उससे पहले मतलब मुझे तो सच बताओ तो पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें ऐसे करना होता है। और दूध भी पैकेट वाला आता था, चाय बना लेते थे या जो भी यूज़ करना था कर लेते थे। अब ये है कि बाबू है तो इस वजह से दूध बच जाता है। दूध को मैं फ्रीज में रख देती हूँ। जब मलाई मोटी करनी है ना, तो दूध को उबाल के और आप उसको फ्रीज में रख दो, है ना। अब जैसे सुबह उबाल दिया, थोड़ा सा ठंडा हो गया, उसके बाद से फ्रीज में रख दो। उसके बाद से जब शाम को निकालोगे ना उस दूध को, तो वो मलाई बहुत अच्छी मोटी परत में मलाई जम जाती है ना। तो इस तरह से अगर मलाई नहीं होता है ना, तो बाहर आप रखोगे तो मलाई नहीं निकलता है, लेकिन इसी दूध को बॉयल करके ठंडा करके हल्का एंड फ्रीज में रख दोगे तो उसमें मोटी मलाई परत जम जाती है। तो ये ट्रिक आइडिया मेरी सासू माँ का है। बिकॉज अब कि मेरी सासू माँ इस तरह से ही घी अपना घर पे बना लेती थी जब हमारे घर पे गाय होती थी तब। बट इस टाइम तो सबके घर पे ही खरीद के ही दूध आता है। तो यहाँ मैं जब बाबू के लिए लेती हूँ दूध, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अप्रॉक्स मेरे घर में 2-2.5 kg तक मैंने घी ऐसे बना के रख लिया है एंड उसको डब्बा में रख दिया है। और टिल अलग से मैं यूज़ करने के लिए उसी में से निकाल लेती हूँ पूरे घी को। मतलब मैं ऐसे जूठा नहीं करती हूँ। देखो पूजा पाठ में तो खैर ये वाला घी यूज़ नहीं होता है, बट टिल कोई आ गया, किसी को खाने में देना है, तो जूठे हाथ से करना वो थोड़ा अच्छा नहीं होता है ना। किसी भी गेस्ट को, कहते हैं ना गेस्ट अतिथि देवो भव, अगर किसी को आप जूठा चीज़ें खिलाओगे तो अच्छा नहीं लगता। और देखो ये ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे उसी हाथ से करें। नमक लहसुन प्याज जो हम बनाते हैं, तो कभी भी दूध का मलाई निकालो तो हाथ को धो के मलाई निकालो एंड उसके बाद से आप उसको घी में जमाओ। तो कभी कभी होता है ना कि कोई आ गया तो उसको हम खिला सकते हैं, बट इस घी को हम पूजा में यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज कि एक तरफ हम सब्जी बनाते हैं, एक तरफ हम दूध उबाल देते हैं, है ना, तो वो चूल्हा साफ़ नहीं होता। तो इस घी को हमें पूजा में यूज़ नहीं करना चाहिए। बट बहुत लोग जिसकी जैसी सोच, अगर कोई करना चाहता है तो मुझे नहीं पता, बट मैं प्रेफरेंस नहीं देती हूँ कि इस घी को हमें पूजा में यूज़ नहीं करना चाहिए जोत वगैरह जलाने में। अगर
आपको जोत वगैरह के लिए करना है, घी निकालना है, तो आप अच्छे से चूल्हा को साफ करके दूध को गर्म कर लो, उसके बाद उसको रख दो, फिर उस पर खाना बनाओ और उसको करो। तो इतना टाइम नहीं होता, सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ होती है ना, तो फिर उसमें बन नहीं पाता है। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ। मैं पूजा में यूज़ नहीं करती, पूजा के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो मोस्टली तिल का तेल यूज़ करती हूँ। एंड ज़रूरत पड़ती है कि घी से ही करना है तो फिर मैं घी मंगाती हूँ मार्केट से, वही यूज़ करती हूँ। मैं घर वाला घी यूज़ नहीं करती, घर वाला घी खाने में यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खाने में ही यूज़ करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आइडिया प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो आप लोग यार, प्लीज़ सपोर्ट करो।